आप सभी का स्वागत है BHIE 145 की एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू है। ठीक है, और आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसके पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक है, और आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वेइमर गणराज्य पर एक लेख लिखिए। ठीक है, इसके पतन का क्या कारण था? क्या है? वाइमर गणराज्य, वाइमर गणराज्य पर एक लेख लिखिए, इसके पतन का क्या कारण था? ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को ऑन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी क्लास के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जितने भी क्लास के रिलेटेड अपडेट है, वो टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जिससे कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, पीडीएफ नोट्स और जितने भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। और इन सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। पर गणराज्य जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1990 से लेकर 1933 तक स्थापित एक लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, इसका नाम वाइमर गणराज्य पर पड़ा। क्या पड़ा? इसका जो नाम था वाइमर गणराज्य पर पड़ा, जहां इसका संविधान तैयार किया गया। ठीक है, यह गणराज्य जर्मन साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आया। क्या हुआ? यह जो गणराज्य था जर्मन साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आया। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की हार, वायसराय की संधि तथा आर्थिक और राजनीतिक संकटों के बीच इसकी स्थापना हुई। ठीक है, वाइमर गणराज्य के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और उथल पुथल व्यापत रही। ठीक है, वायसराय की संधि के कठोर शर्तों के कारण जर्मनी को भारी युद्ध हर्जाना भरना पड़ा। क्या हुआ? वायसराय की संधि के कठोर शर्तों के कारण जर्मनी को भारी युद्ध हर्जाना भरना पड़ा, जिससे आर्थिक संकट गहरा हुआ। ठीक है, और मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि जर्मन मार्क लगभग बेकार हो गया। मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि जर्मन मार्क लगभग बेकार हो गया। ठीक है, 1923 में इन्फ्लेशन ने आम जनता की जमा पूंजी को समाप्त कर दिया। क्या? 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन ने आम जनता की जमा पूंजी को समाप्त कर दिया। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर गणराज्यों की को कट्टर वामपंथी जैसे कम्युनिस्ट और चरम दक्षिणपंथी जैसे नाजी पार्टी दोनों से खतरा था। ठीक है, जनरल स्टाकिन विद्रोह, हत्या और अस्थिरता गठबंधन सरकारों आम हो गई। क्या हुई? जनरल स्टाकिन विद्रोह, हत्या और अस्थिर गठबंधन सरकारें आम हो गई। ठीक है, हालांकि 1924 और 1929 के बीच कुछ स्थिरता आई, जिससे गोल्डन ट्वेंटीज कहा गया, परंतु 2023 की विश्व व्यापारी महामंदी ने फिर से आर्थिक और राजनीतिक संकट खड़ा किया। ठीक है, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने से जनता का मोहभंग लोकतंत्र से हो गया। क्या हुआ? बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने से जनता का मोहभंग लोकतंत्र से हो गया। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर एडल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने राष्ट्रवाद, यहूदियों के प्रति घृणा और तानाशाही के विरोध में के साथ जनता को आकर्षित किया। क्या किया? इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर एडल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने राष्ट्रवाद, यहूदियों के प्रति घृणा और तानाशाही के वादों के साथ जनता को आकर्षित किया। ठीक है, जनवरी 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया गया और इसी के साथ वेइमर गणराज्य का अंत हो गया। क्या हुआ? जनवरी 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया गया और इसी के साथ वाइमर गणराज्य का अंत हो गया। निष्कर्ष देखेंगे, वाइमर गणराज्य का पतन आर्थिक संकट, वायसराय की संधि की कठोरता, राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथी शक्तियों के उत्थान के कारण हुआ। ठीक है, यह लोकतंत्र की नाजुकता का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल इग्नू लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ नोट्स और क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर ही। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।